मैराथन बैठकों के बाद एनडीए में तय हुआ सीट बंटवारा, घटकों के बीच बनी लोच। एक्सप्रेस न्यूज लाइव आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। उत्तराखंड के कोटद्वार में एक स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। मामला आमसौड इलाके का है। वही घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। लोग दुगड्डा की तरफ जा रही थी, तभी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। स्विफ्ट कार जो है नदी में गिर गई है। हम लोग मौके पे पहुंचे तो उसमें देखा है कि एक महिला मृत हो चुकी है और 2 व्यक्ति घायल हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और पता चला है ये सरकारी अस्पताल में फारूक उनका नाम है, उनकी फैमिली है। और उत्तर प्रदेश के आगरा में पानी की पाइपलाइन डालने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ और विवाद कुछ ऐसा बढ़ गया कि दोनों ही पक्षों के बीच मारपीट। हालांकि पुलिस महिलाओं के सलूकी की, यहां तक कि महिलाओं की तरफ से यह भी कहा गया कि पुलिस के आने के बाद भी दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पेपर में पढ़ के और कप्तान साहब ने मेरे से पूछा था, उसी सिलसिले की जांच करने आया था। विवाद 2 पक्षों में, 2 परिवारों में विवाद है। इनकी 3 दिन पहले झगड़ा हुआ था, जिसको इस पक्ष की कोई वो कार्रवाई है। जांच कर रहा हूँ अभी, और जो भी जांच में सही बात होगी कार्रवाई करूंगा। जब मैंने सीओ एसपी थाने में मैंने रिपोर्ट लगाई, जब मेरा दुपट्टा जब मैंने डीआईजी साहब के यहाँ सबके यहाँ रिपोर्ट दोबारा लगाई कि मेरा दुपट्टा छत पर लटकाया गया, मुझसे कह रहा है कि अगर दम है तो इस दुपट्टे को ले जा, नहीं तो मैं कुछ भी करता। अगर तुझ में दम है और इसके बाद तेरे करूंगा। अगर मैं हैं। साथ ही अब प्रशासन पर सवाल यह उठ रहा है कि आरोपों की जानकारी दिए बगैर युवक को थाने कैसे भेज दिया गया। 15 स्कूलों में 26,562 बच्चे थे जिन्होंने आज परीक्षा ली। उसमें 10 से 15% एब्सेंट रहे और प्रथम पाली की परीक्षा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। ड्रिंक में गंदगी का मामला सामने आया है। एक युवक ने काशीराम नगर में एक दुकान पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी, उसमें कीड़े और के
तो साफ तौर पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल में पेस्टिसाइड्स मिलने का और अलग बातों को देखते हुए जो खबरें आती रही हैं उसकी कड़ी में अगर कहा जाए कि एक और खबर जुड़ गई है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि साफ तौर पर इस संतरे जैसे कलर की, ऑरेंज कलर की कोल्ड ड्रिंक में जो एक कंपनी का नाम भी उसके ऊपर लिखा हुआ है, गंदगी का मामला सामने आया है। ये शीतल पेय पदार्थ पेयजल के तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं और इस शीतल पेय पदार्थ मिलना सवाल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जब इस बात की शिकायत कंपनी से जुड़े हुए कर्मचारी, उनके स्थानीय जो अधिकारी हैं उससे की गई, तब उसने पल्ला झाड़ते हुए सिर्फ इतना कह दिया कि इस तरीके से गंदगी तो निकली है। तो जब वो बोतल लाए, जब पीने के लिए बोतल खोलनी चाहिए तो इसमें काफ़ी कीड़े और काफ़ी डस्ट पाई गई। तो खोलने से पहले जब इसमें ज़्यादा देखा गया तो कीड़े भी थे और काफ़ी कीड़ों के अंडे भी थे इसमें बोतल में। और जब हमने दुकानदार से शिकायत की तो दुकानदार ने कह दिया। लालपुर में डीलर से संपर्क करा तो उन्होंने, एरिया मैनेजर हैं कोई मुनीश कुमार जो कोका कोला कंपनी के हैं, उनसे संपर्क करा, पर उन्होंने कह दिया हाँ मैं आज मिलूंगा, कल मिलूंगा, और ऐसा तो होता ही रहता है। डीलर ने भी हमसे यही कहा, हम परसों गए थे डीलर के पास, उसने भी यही कह दिया था। कुछ अधिकारी से मिले, उन्होंने भी कह दिया कि हाँ ऐसा होता तो है, पर देख लो आप मुकदमे में, आप अदालत में चले जाओ। और उत्तराखंड में आपने विपक्षी दलों पर है कोई के प्रदेश प्रभारी विवेक यादव ने कहा कि प्रदेश में अगर सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों और वर्तमान मुख्यमंत्री आवास का पार्टी घेराव करेगी तो सरकार से पार्टी अब राज्य के 15 सालों का हिसाब किताब। कर हम लोग इसकी समीक्षा के लिए बैठे थे अपने साथियों के साथ, तो जो बात अभी निकल कर के आई है वो ये थी कि हमारे सारे साथियों का मत ये है कि उत्तराखंड में भले ही सत्ता में कांग्रेस हो, विपक्ष भाजपा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पा रही है। जिस तरह से घोटाले हुए कांग्रेस की सरकार में, आपदा का घोटाला हो, अभी एक लिकर का मामला सामने आया जिसमें मुख्यमंत्री के वो कभी मुखर होकर के आवाज नहीं उठाते हैं और वो विरोध नहीं करते। विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी में निभाती है। चूंकि आम आदमी पार्टी भी राजनीतिक पार्टी है, हम चुनाव में जाएंगे नहीं जाएंगे होगा कि विपक्ष की जो सीटा है उसको भरने के लिए आज हम पर्याप्त हैं और हम क्षमता रखते हैं। हमारा जो संगठन है वो इस लायक बन गया है कि हम सड़कों पे उतरें और उतर करके एक विपक्ष की भूमिका निभाएं। 9 नवंबर को उत्तराखंड के जा रहे हैं, तो एक विचार ये था कि क्यों ना हम इन 15 सालों में जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनके घरों पर जाएं, इस प्रदेश की जनता को जागरूक करें कि वो जाएं और हिसाब मांगें कि इन 15 सालों में तमाम कुर्बानियों के बाद जो उत्तराखंड का गठन हुआ था उससे मिला क्या है। ब्रेक